हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल में। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को शुरू करेंगे एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ माय चाइल्डहुड एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम योर बिहाइव बुक फॉर 9th क्लास एंड इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। तो इसके राइटर जो होंगे ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड वो खुद से APJ अब्दुल कलाम साहब ही हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में and then I will explain also those important points, and before that we will continue with a quick overview of this chapter. So let us start this video without wasting any more time. तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले है कि जो माई चाइल्डहुड है इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अब्दुल कलाम्स बुक विंग्स ऑफ फायर। अब्दुल कलाम की एक बुक है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, तो ये वहाँ से लिया गया है। इट इज़ अबाउट कलाम्स चाइल्डहुड। कलाम बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये कलाम के बचपन के बारे में इस एक्सट्रैक्ट में आप पढ़ोगे, और ये हमें बताता है साथ ही कि अब्दुल कलाम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बाय डिंट और शीर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन ही रोज टू बी अ वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट। और अपने एक डेडिकेशन की वजह से, एक काम में लगन की वजह से ये एक वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट भी बने और साथ ही हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश के राष्ट्रपति भी ये रहे। इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट इंडिया बिकेम ए न्यूक्लियर पावर एंड मेड मैनी टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। और ये उन्हीं की लीडरशिप का नतीजा था जिसमें हिंदुस्तान ने कई सारी मिसाइल्स डेवलप की और एक न्यूक्लियर पावर के रूप में हिंदुस्तान उभरा। ही बिकेम इंडियाज़ प्रेसिडेंट इन 2002। ये 2002 में हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने। एंड ही हैड ग्रैंड विजन ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इट वॉज हिज अर्डेंट डिज़ायर टू सी इंडिया एज अ वर्ल्ड पावर। और ये उनकी बड़ी ही एक प्रतिबद्ध इच्छा थी कि वो हिंदुस्तान को उभरते हुए सितारे के रूप में भी देखना चाहते थे। हिज लव फॉर द कॉमन मैन स्पेशली चिल्ड्रन। और जो इनका प्यार था एक आम इंसान के लिए और ख़ास तौर से बच्चों के लिए, वो बड़ा ही सराहनीय था। एंड मेड हिम अ पॉपुलर फिगर। और जिस वजह से बड़े ही पॉपुलर, एक प्रसिद्ध इंसान बने। इन माई चाइल्डहुड, अपने ये जो एक्सट्रैक्ट है माई चाइल्डहुड में, वो बताते हैं कि हिज हाउस एंड फैमिली, अपने घर और परिवार के बारे में। एंड ही टेल्स अस हाउ ही अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस। और साथ ही वो हमसे ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी फर्स्ट वेजेस को अर्न किया था। हिज न्यू टीचर्स, कास्टिस्ट एक्शन एंड हिज इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। उनके जो नए टीचर थे उनके भीतर जो एक कास्टिसिज्म निहित था उसको लेकर के भी उन्होंने बताया है। और साथ ही जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी, इनहेरिटेड थी उनके अंदर, मीन्स उनको विरासत में मिली थी, उनके बारे में भी बताया है जो कि अब्दुल कलाम में निहित थी। तो बच्चों, ये तो एक क्विक ओवरव्यू था रिलेटेड टू दिस चैप्टर, और यू कैन से दिस इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लुक एट द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। तो व्हाट आर दीज? सबसे पहले बात आती है बर्थ एंड चाइल्डहुड, फर्स्ट अर्निंग, न्यू टीचर्स, discriminatory attitude, liberal science teacher, and inheritance of human values and early education. So सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे बर्थ एंड चाइल्डहुड की। तो यहाँ पर द नरेटर मीन्स अब्दुल कलाम was born at रामेश्वरम in 1931. His parents were neither educated nor rich. अब उनके जो पेरेंट्स थे ना तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे और ना ही वो बहुत अमीर थे। However, they were क्वाइट जेनरियस एंड काइट। लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद भी वो बड़े ही उदार और बहुत ही दयालु थे। ही हैड 3 सिस्टर्स। अब्दुल कलाम की 3 बहनें थी एंड 1 ब्रदर, और एक भाई थे। ऑल ऑफ देम लिव्ड इन देयर लार्ज पक्का एंसेस्ट्रल हाउस सिचुएटेड ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। और ये सभी लोग एक पक्के घर में रहते थे जो कहाँ पर था? मॉस्क्यू स्ट्रीट, रामेश्वरम में। मैनी पुअर पीपल एंड अदर एट विद द फैमिली एवरी डे। और बहुत सारे गरीब लोग जो जिनके पास खाने को नहीं होता था, वो डेली हर रोज़ इनके घर में आते थे और खाना खाया करते थे। तो देखिए, ये एक ह्यूमन वैल्यू यहीं पर इसीलिए कहा गया है कि ह्यूमन वैल्यूज़ उनको विरासत में मिली हुई थी। अब साथ ही हम आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट अर्निंग। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939।
अब ये बच्चों बात है 1939 की, 1939 की, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। द नरेटर वॉज ओनली 8 years ओल्ड ऑन दैट टाइम। और जो हमारे नरेटर हैं मीन्स अब्दुल कलाम है, वो उस वक्त केवल और केवल 8 ही वर्ष के थे। देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर टर्माइन सीड्स। और उस समय टैमरिंड सीड की जो डिमांड थी मीन्स इमली के बीजों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन ऑर्डर टू अर्न सम मनी टू नरेटर वुड कलेक्ट दीज सीड्स एंड सेल देम इन द मार्केट। और अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, वेजेस को अर्न करने के लिए जो नरेटर हैं अब्दुल कलाम हैं, उनको ज़रूरत महसूस हुई कि वो इन बीजों को इकट्ठा करें और मार्केट में सेल करें। हिज कज़िन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयड हिम एज अ हेल्पिंग हैंड इन द वे ही स्टार्टेड अर्निंग सम मनी। और जो उनका भाई था, कज़न ब्रदर, उसने उनको हेल्प किया क्योंकि वो न्यूज़पेपर बेचता था, अपना हाथ बढ़ाया और ठीक इसी प्रकार से उन्होंने नए नए रास्तों को अख्तियार करते हुए अपनी पहली अर्निंग स्टार्ट की। फिर बात आ जाती है ड्यूरिंग हिज स्कूल टाइम द न्यू टीचर अराइवल एंड व्हाट इज़ द कास्टिसिज्म और व्हाट इज़ द व्यू रिलेटेड टू द कास्टिसिज्म ऑफ द टीचर। अब उसके बारे में बात करते हैं। द नरेटर हैड मैनी हिंदू फ्रेंड्स। अब जो नरेटर हैं वो हमारे मुस्लिम हैं, लेकिन उनके कई हिंदू फ्रेंड्स भी थे। ही वुड सिट विद रामानंद शास्त्री इन द फर्स्ट रॉ इन हिज क्लास। और इवन बल्कि वो रामानंद शास्त्री के साथ कक्षा की पहली पंक्ति में, फर्स्ट रॉ में बैठा करते थे। अ न्यू टीचर केम एंड डिड नॉट लाइक अ मुस्लिम सिटिंग विद हिंदू। अब नए टीचर आए और एक मुस्लिम के साथ हिंदू को बैठा देख उनको ये हजम नहीं हुआ। ही आस्क द नरेटर टू गो बैक एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब उन्होंने नरेटर को बोला कि तुम उठो और जाकर के पीछे बेंच पर बैठिए। द नरेटर एंड हिज फ्रेंड शास्त्री वर वेरी सैड। नरेटर और जो उनके फ्रेंड शास्त्री थे वो दोनों ही उदास हुए। शास्त्री बिगेन टू बीप व्हेन द नरेटर वेंट टू द लास्ट रॉ। अब शास्त्री रोने लगे जब उनके दोस्त नरेटर पीछे बेंच पर जाने के लिए बोला गया उनको। इट हैड अ डीप एंड लास्टिंग इफेक्ट ऑफ कलाम ऑन कलाम्स माइंड। और ये बड़ा ही गहरा और कभी न मिटने वाला, लंबे वक्त तक रहने वाला एक प्रभाव कलाम के मन पर रह गया था इस बात से। लेटर रामानंद शास्त्री Shastri's father snubbed the teacher and cautioned him against spreading the poison of social separation among the children. The teacher felt sorry for his behavior. अब बाद में जो रामानंद शास्त्री के फादर थे उन्होंने टीचर पर ये ब्लेम लगाया और उनसे माफ़ी भी मंगवाई क्योंकि वो बच्चों के बीच में एक कम्युनल, एक सोसाइटी के बच्चों के बीच में जातिवाद का जहर घोल रहे थे। तो बाद में टीचर ने सॉरी फील किया और माफ़ी भी मांगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों लिबरल साइंस टीचर का। अब यहाँ पर एक उनके टीचर थे जो साइंस के थे और बहुत ही आज़ाद ख्यालों के थे, तो उनको लेकर के भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पर जो दिया है। द नरेटर साइंस टीचर सुब्रमण्य अय्यर। अब शिव सुब्रमण्य अय्यर। अब नरेटर के एक साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर। अ हाई कास्ट ब्राह्मण, ये एक हाई कास्ट ब्राह्मण थे। वॉज क्वाइट लिबरल और इसके बाद भी बड़े ही आज़ाद ख्यालों के थे। वन डे ही इन्वाइटेड द नरेटर टू हिज होम फॉर अ मील। अब एक दिन उन्होंने नरेटर को इन्वाइट किया अपने घर पे भोजन के लिए। हिज वाइफ बीइंग वेरी कंजर्वेटिव रिफ्यूज टू सर्व अ मुस्लिम बॉय इन हर किचन। अब उनकी जो वाइफ थी वो थोड़ा कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी ख्यालों की थी और उन्हें बड़ा बुरा लगा कि एक मुस्लिम बॉय आएगा और उनके घर की किचन में आकर के बैठेगा और वो उसको खाना सर्व करेंगी। तो ये साइंस टीचर की वाइफ को बात हजम नहीं हो रही थी। द टीचर सर्व्ड कलाम विद हिज ऑन हैंड्स। खैर जब बात नहीं बनी तो टीचर ने कलाम को खुद अपने हाथों से खाना सर्व किया। ही सैट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील और साथ ही उनके साथ बैठ गए खाना खाने के लिए। ही अगेन इन्वाइटेड कलाम टू हिज हाउस और उन्होंने फिर से दोबारा कलाम को अपने घर इन्वाइट किया। दिस टाइम हिज वाइफ टुक कलाम इनसाइड हर किचन। लेकिन इस बार जो साइंस टीचर की वाइफ थी वो कलाम को अपने साथ किचन में ले गई एंड ही सर्व्ड हिम फूड विद हर ऑन हैंड्स और अपने खुद के हाथों से उन्हें खाना सर्व किया। मीन्स जो उनके मन में एक कंजर्वेटिव थॉट था वो अब दूर हो गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ इन एजुकेशन, कि जो विरासत में उनको मानवीय मूल्य या एक मानवीय गुण मिले हुए थे उसके बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में। द नरेटर इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर।
अब नरेटर को जो ईमानदारी और एक सेल्फ आत्म संयम के जो गुण मिले थे, अनुशासन के गुण मिले थे, वो अपने पिता से विरासत में ही मिले हुए थे। When he grew up, these qualities helped him a lot. और जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो इन क्वालिटीज़ ने कलाम साहब की काफ़ी मदद की अपने आप को विकसित करने में। He sought his father's permission to study at रामनाथपुरम। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, परमिशन मांगी फादर से कि वो रामनाथपुरम में स्टडी जाहिर करना चाहते हैं। His father agreed to do so, और उनके फादर एग्री भी हो गए। However, his mother did not like the idea of separation। खैर, जैसा कि हम सब समझ सकते हैं कि उनकी मदर को एक अलग होने का ये जो आइडिया था बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। She became sentimental। वो थोड़ा उदास हो गई। Kalam's father referred to Khalil Gibran, a Persian philosopher, to console her with the idea that her children were not hers but of lives of longing for itself. They came through her and not from her. She could only give her love to them. Kalam's father asked her not to impose her will on her children. अब हैं और न केवल उसके लिए आए हैं, वह उन्हें केवल अपना प्रेम दे सकती है। कलाम के पिता ने कहा कि अपने बच्चों को अपनी मर्जी न थोपें। ये बात फादर ने कलाम की मदर को समझाई, जिससे कि वो उनको जाने के लिए अलाउ करें, और साथ ही बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। कलाम बाहर निकले और देश और दुनिया का नाम उन्होंने रोशन किया। आज हम लोग गर्व करते हैं कलाम साहब पर। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डाउट इन योर माइंड, सो यू आर कम्प्लीटली फ्री टू मैसेज मी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।